IG ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ DGP ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। IG ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਟਵਰ ਲਾਲ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ, 4653 ਕੇਸ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ। ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਿਲਣ ਤੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਟੀਕਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਮੀ। ਫੂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾ ਸਕਦੀ ਧਰਨਾ। कोरोना कारण पंजाब दे विच होर सख्ती की गई है। करफ्यू का समा रात 8 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक कर दिता गया है। कोरोना केसां नूं वेखदिआं पंजाब सरकार ने होर किहड़े फैसले लए ने, विस्तार च जानते हैं। पंजाब विच कोरोना के केस लगातार वधन कारण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त पाबंदियां लाउण दा ऐलान किया है। सूबे च हुण करफ्यू रात 8 बजे तो सवेर 5 बजे तक रहेगा, जदों कि पहला करफ्यू रात 9 बजे तो सवेर 5 बजे तक सी। रात 8 बजे तो सवेरे 5 बजे तक नाइट करफ्यू। जिम, बार, कोचिंग सेंटर ते सिनेमा हॉल बंद रहणगे। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ। 10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। प्राइवेट लैब RT-PCR टैसट का रेट तय किया। RT-PCR 450 और रैपिड एंटीजन टैसट की कीमत 300 रुपए होगी। बसां, टैक्सियां ते ऑटो 50% सवारियां नाल चलणगे। हवाई यात्रा राहीं पंजाब आउण वालियां लई नैगेटिव रिपोर्ट लाजमी। समाजिक ते धार्मिक इकट्ठ च जाण वालियां नूं 5 दिन क्वारंटीन होना पवेगा। पटवारियों की भर्ती लई प्रीख्या मुलतवी कर दी गई है। MBBS, BDS और BMC की प्रीख्या ऑनलाइन करवाउण की हदायत है। कोविड संबंधी रिव्यू मीटिंग दौरान पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह फैसला लिया है। कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के होरनां जिलिਆਂ के लोगों को भी अपील की है कि त्यौहार दौरान इकट्ठ करन अते वड्डे वड्डे जश्नां तो परहेज करन। पंजाब 'च अजे लॉकडाउन नहीं होवेगा। समीक्षा करने तो बाद यह फैसला लिया गया, पर जिस रफ्तार नाल केस वध रहे हैं उस तरह बंदिशां लाईआं जा रही ने। हालांकि कागजी पाबंदियां जमीन ते किवें लागू हुंदियां ने, इस दी पोल नित पंजाब 'च खुलदी है। भीड़ नियमां नूं मूंह चढ़ाउंदी है ते खुद मंत्री भी बेपरवाह नजर आए ने। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद दसांगे दिल्ली दे विच CM अरविंद केजरीवाल ने कोरोना केसां नूं वेखदिआं किहड़ा वड्डा फैसला लिया है। कोरोना केसां नूं वेखदिआं दिल्ली दे विच लॉकडाउन ला दिता गया है। लॉकडाउन दौरान दिल्ली दे विच की बंद रहेगा, की खुलेगा अते किस नूं छोड़ दी गई है, ये रिपोर्ट वेखो। कोरोना महामारी नाल विगड़ते हालातां नूं वेखदिआं दिल्ली 'ਚ 6 दिनां दे लई लॉकडाउन का ऐलान हो गया है।
दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि 19 अप्रैल रात 10 बजे तो 26 अप्रैल सवेरे 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उप राज्यपाल नाल बैठक दौरान सीएम केजरीवाल ने यह फैसला लिया। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। लॉकडाउन दौरान दिल्ली 'च सख्ती रहेगी। बिना कारण घर तो निकलण दी किसी नूं आग्या नहीं होवेगी। सिर्फ जरूरी खेतर नाल जुड़े लोग घर तो बाहर पैर पुट सकणगे। दिल्ली दे विच जो बंद रहेगा उन्हां दे विच सारे मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरीयम, असैंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, रेस्टोरेंट 'च जाके खाना खाण ते पाबंदी, प्राइवेट दफ्तर बंद ते कर्मचारी घर तो काम करनगे। समाजिक, राजनीतिक ते धार्मिक समागमां ते रोक। इन्हां सख्त पाबंदियां 'च छूट भी दी गई है, जिवें कि मैट्रो ते बस सर्विस चालू रहेगी। मैट्रो ते बस 'च जरूरी खेतर दे लोग सफर करनगे। मैट्रो ते बसां 50% सवारियां नाल चलणगियां। पेट्रोल पंप, LPG, CNG सेंटर खुले रहणगे। बैंक ते ATM नूं भी लॉकडाउन दौरान छूट दी गई है। धार्मिक स्थान खुले पर बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकेगा। रेस्टोरेंट खुले पर होम डिलीवरी ते टेक अवे दी आग्या। हस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिला अधिकारी, बिजली, पानी, सफाई नाल जुड़े लोगों को छूट दी गई है। कोई भी शख्स अपने घर तो हस्पताल जा सकता है। सरकारी दफ्तरां दे कुछ ही कर्मचारियों को आउण दी आग्या होवेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या एयरपोर्ट जाने वालियां नूं छूट है। अजिही छूट लई ई पास जरूरी होवेगा। जिहड़े लोकां नूं छूट लई ई पास लेना जरूरी है उन्हां दे विच फूड, ग्रोसरी, फल, सब्जी, डेयरी, दुध, मीट, पशुओं का चारा, मैडिकल स्टोर, मैडिकल समान दी दुकानां, अखबार वंडन वाले, बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर, ATM, स्टॉक नाल जुड़े अफसर, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस, जरूरी समान की डिलीवरी लई ई-कॉमर्स कंपनियां, वाटर सप्लाई, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, जरूरी समान बनाने वाले, गैर जरूरी समान बनाने वाले जिन्हां दे मजदूर उत्थे ही रहिंदे, रेस्टोरेंट तो होम डिलीवरी करने वाले लोग। ई पास लैण दे लई दिल्ली सरकार की वैबसाइट ते जाके अपलाई किया जा सकता है। संबंधित जिले के DM ई पास जारी कर सकते हैं। इस तो इलावा हफ्तावारी मार्केट नूं जोन के हिसाब नाल खोलिया जाएगा। विआह 'च 50 लोग शामिल हो सकते हैं, पर पास जारी होगा। अंतिम संस्कार 'च सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। जरूरी खेतर नाल जुड़े लोग ID विखा के जा सकते हैं। ये शादियों का सीजन है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हो, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को अपील की थी कि वो दिल्ली छड़ के ना जान। ये छोटा जिहा लॉकडाउन है, सिर्फ 6 दिन का। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में
प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे, उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,462 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੀੜਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 29.74% ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2,73,810 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆਏ ਅਤੇ 1619 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1,44,178 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 2,61,500 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,50,61,919 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ। 1,29,53,821 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,29,329 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 1,78,769 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12,38,52,566 ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਰ 1.20% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 87% ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੱਧ ਕੇ 12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 85,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲॉकडाउन ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूं। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं।
उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। सीएम केजरीवाल का दावा है कि कोरोना कारण दिल्ली च हालात बेहद गंभीर ने, अजिहे च लॉकडाउन वर्गा कदम चुकया गया है। तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। परसों रात को एक हादसा होते होते बचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई। वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए। ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया। उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज्यादा तनाव में है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀ ਵਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ हैरान रह गए। हम लेने आए हैं 1 बोतल 2 पौए। हाँ, इसलिए लेने आया कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हूँ 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम। अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। लॉकडाउन के ऐलान बाद दिल्ली च वड्डे पद्धर उत्ते लोकां ने शराब खरीदी। जी क्या बोल रहे हैं, कार्ड क्यों नहीं लेंगे? कार्ड वाना कर रहे, भीड़ हो रही है जी। और कितना टाइम लग गया, कितना लाइन लगी है? आधा घंटा लग जाओ। लाइन बहुत ज्यादा लगी है। हाँ, शराब पीना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है जी। कोरोना एक्टिव केस मामलों च दुनिया च भारत का दूजा स्थान है। कुल पीड़ितां की गिनती के केसां च भी भारत का दूजा स्थान है, जदों कि दुनिया च अमेरिका, ब्राजील, मैक्सीको के बाद सब तो ज़्यादा मौतां भारत च होईयां ने। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूजी लहर सितंबर 2020 च आई। पहली लहर तो वख है।
क्योंकि नਵੇਂ मामले ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਰਾਜ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।